हमने 6-7 डिमांड्स इनको लिख के दी हुई है। तो मेन तो ये है कि स्टाफ की सैलरी दे, तो किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं, जो पेंडिंग सैलरी है। अब ये सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो पेंडिंग सैलरी है ना, वो सभी के अकाउंट्स में जाए। जनवरी तक की 31 जनवरी तक जो भी पेंडिंग सैलरी जिसकी की जितनी बनती है वो उसके अकाउंट में डलवा दे। दूसरा, सब स्टाफ मेंबर ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल रेजिग्नेशन दे दे, क्योंकि अब इतना सब कुछ होने के बाद इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे 160 का स्टाफ है। बेशक से आप उनसे 160 में से 160 से बात करके देख लीजिए, एक भी जो मेंबर है वो जो है वो उनके अंडर अब काम नहीं करना चाह रहा है। तो उस हिसाब से अगर वो रह जाते तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा। तो इस वजह से पहली डिमांड तो हमारी जो है प्रिंसिपल मैम के रेजिग्नेशन की है। वो अपना मांग रहे हैं, मैनेजमेंट जो है उनको कुछ जो है सैलरी है, एरियर है, जो उनकी डिमांड है उनसे सहमत है और उनको देने के लिए तैयार है। आए तो कोई बात करें, हम दे देंगे मैनेजमेंट से बात करके। अब ये नई से नई अगर कंडीशन लगाते रहेंगे, पहली कंडीशन है प्रिंसिपल को हटाओ। अभी 28 फरवरी को तो मैडम रिटायर ही होने वाली है। एसटी विद्या मंदिर का अभी भी कोई मसला हल नहीं हुआ है। सुबह से ही शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठे थे, उनकी टीम यहाँ पर बैठी थी। बुलाया गया था टीचरों को बातचीत करने के लिए, लेकिन बात बनी कि नहीं बनी वो भी इन्हीं से जानते हैं। लेकिन इससे बीच आपको बता दें कि यहाँ पर पक्का इंतजाम इन्होंने खाने का ज़रूर कर लिया है। दोपहर का खाना यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में, टीचरें खा रही हैं। यहीं पर ही खाने पीने का पूरा इंतज़ाम जो है इनकी तरफ से कर दिया गया है। और अभी मौसम में भी थोड़ी सी सर्दीपन फिर देखा जा रहा है। मौसम अभी थोड़ी देर पहले जो धूप निकली थी, अब बारिश होने के आसार लग रहे हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और इस साइड आपको दिखा दें, पक्का हलवाई जो है वो भी बिठा दिया गया है टीचरों की तरफ से। तो अभी इनकी बात नहीं बन रही। जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के क्या हालात थे, जो लोग मीटिंग में थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आज क्या रहा मीटिंग में? आज आप लोग मीटिंग में थे? नमस्कार सर, मीटिंग में गए थे हम, डीओ साहब आए हुए थे, डीडीओ आए हुए थे। तो वो बस हमारी अब क्या है कि हमने 6-7 डिमांड्स इनको लिख के दी हुई हैं। तो मेन तो ये है कि स्टाफ की सैलरी दे, तो किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं, जो पेंडिंग सैलरी है। अब ये सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो पेंडिंग सैलरी है ना, वो सभी के अकाउंट्स में जाए। जनवरी तक की 31 जनवरी तक जो भी पेंडिंग सैलरी जिसकी की जितनी बनती है वो उसके अकाउंट में डलवा दे। दूसरा, सब स्टाफ मेंबर ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल रेजिग्नेशन दे दे, क्योंकि अब इतना सब कुछ होने के बाद इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी जो हमारी डिमांड्स हैं उन पे हम सोच लेंगे, उनके बारे में लिख के दे दें हमें, वो कब तक पूरी को जैसे जैसे इनके पास फंड्स आते रहेंगे वो उनको पूरी करते रहेंगे। इस पर स्टाफ एग्री कर जाएगा। अभी अधिकारियों से बात हुई थी, मैनेजमेंट के साथ शायद उनकी बातचीत हुई होगी। उनका ये कहना है कि सिर्फ प्रिंसिपल को छोड़ के और 8th पे का कोई आपका वो 7th पे का कुछ है, उसको छोड़ के बाकी इनकी डिमांड्स है वो हम देने को तैयार हैं। अभी उन्होंने हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उनके आपस में कोई बात हुई होगी, उन्होंने अभी हमसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं की है। जब हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और नहीं तो ये धरना ऐसे चलता रहेगा। जितने दिन चलाएं उतने दिन चलाएंगे हम लोग। प्रिंसिपल का मस्ट रहेगा कि बीच में कोई बीच वाली बात बन सकती है आपकी तरफ से एक दो, क्योंकि जो पूरी डिमांड्स है आपकी तरफ से उसमें कुछ आपको झुकना पड़ेगा, कुछ मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा। बाकियों के लिए झुक गए ना, हमने सिर्फ 2 ही डिमांड को प्रायोरिटी पे रखा है। नंबर 1, स्टाफ का जितना भी पेंडिंग सैलरी है 31 जनवरी तक की वो दे दें, और दूसरा प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन। बाकी डिमांड्स को हम जैसे कहेंगे वैसे वैसे उनको मानते रहेंगे। प्रिंसिपल का आपका मस्ट है ये। हाँ, और एक सब की जैसे अब बाहर बैठे कोई, अब सुनने में आया है कि को बुलाएंगे, 3 महीने की तनख्वाह देंगे, निकाल लेंगे। तो सबकी जॉब सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को, कि भाई अब जो हुआ हम भी उसे भूल जाएंगे, ये भी उसे भूल जाएं, और अपना नए सिरे से हम काम शुरू करना चाहते हैं। अगर ये हमसे क्लास से पढ़वाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। बस ये 3 बातें हैं हमारी, ये मान ले, बाकियों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जैसे जैसे इनके पास आता रहेगा वो तो एक फैमिली हो जाएगी। फिर जैसे जैसे ये हमें देंगे वैसे वैसे हम लेते रहेंगे। बाकी 3 मांगे। और लोग भी बैठे थे, आप भी मीटिंग में थे? मीटिंग में था जी। सिरे चढ़ती बात नज़र आ रही है। हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं जी, सैलरी की, जैसे अरियर्स की बात करी है, और प्रिंसिपल मैम के, वो प्रिंसिपल मैम के बारे में अगर कह भी रहे थे कि 20 दिन का है, बट अगर आप देखें यहाँ पे 160 का स्टाफ है। बेशक से आप उनसे 160 में से 160 से बात करके देख लीजिए, एक भी जो मेंबर है वो जो है वो उनके अंडर अब काम नहीं करना चाह रहा है। तो उस हिसाब से अगर वो रह जाते तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा। हम तो अपने स्कूल के बारे में सोच रहे हैं कि आगे 20 दिन भी हमारा स्कूल बड़े अच्छे से चले।
तो इस वजह से पहली डिमांड तो हमारी जो है प्रिंसिपल मैम के रेजिग्नेशन की है। दूसरी हमने सैलरी के अरियर्स के बारे में बात करी है, तो उसके बारे में वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में कह रहे हैं, जबकि हमारी ये कि जितनी हमारी अरियर्स बनता है, क्योंकि फ़ीस आ चुकी है तो हमारा अरियर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। बाकी जो जॉब सिक्योरिटी की बात है तो जॉब सिक्योरिटी हमारे हर एक टीचर को मिले। बाकी 3 डिमांड्स हमें लिखित फॉर्म में दे दें कि कब कब कैसा कैसा करेंगे, उसके बारे में हम इतना ज़्यादा अभी हमने उनको नहीं कहा। लेकिन जॉब सिक्योरिटी और प्रिंसिपल वाला जो मामला है वो शायद आपका अटक जाए, जैसे उनकी बातों से लग रहा था। तो अगर जो फिर भी प्रिंसिपल को नहीं हटाते तो ये धरना ऐसे चलता रहेगा? हाँ, धरना ऐसे ही चलता रहेगा सर। मैडम, कुछ बीच का रास्ता लग रहा है, कुछ नज़र आ रहा है? देखो अभी हमने डिमांड रखी है, अभी उन्होंने अपनी तरफ से तो हमें कोई पहल करने के लिए कहा ही नहीं कि ये मान रहे ये नहीं मान रहे। अब वो क्या कहते हैं हमें, फिर उसके बाद हम सोचते हैं। क्योंकि जैसे बारिश आ रही है, बारिश का मौसम बन रहा है, तो पक्का टेंट लगाएंगे कि मतलब चले? टेंट लगाएंगे, नहीं तो कम्युनिटी सेंटर भी उधर बैठ जाएंगे। कोठी भी खाली पड़ी है, हमने ये भी पूछ लिए, इससे बैठ जाएंगे, पर बैठेंगे जरूर। मतलब धरना अब चलता रहेगा? जी 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 जी। चलिए, लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि टीचर्स लाइन में लग गए या खाना खा रही हैं, और पक्का प्रोग्राम इनका ये है कि धरना यूं ही चलता रहेगा। इससे पहले अधिकारियों की मीटिंग इनके साथ चली है और अभी उसमें कोई हल लगता नहीं नज़र आ रहा। तो अधिकारियों के साथ क्या बातचीत हुई, मीटिंग से पहले हमने उनसे लाइव बातचीत की, और लाइव बातचीत में उन्होंने क्या शेयर किया हमारे साथ, वो भी आप लोगों को सुनवाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो आए थे, उन्होंने क्या बातचीत मीडिया के सामने रखे थे, एक बार हम लोग वो भी आपको शेयर करते हैं। यहाँ पर आए थे SDVM में, लेकिन मैनेजमेंट है नहीं, और बाहर से जो टीचर और जो स्टाफ बैठा है उनके नुमाइंदे उन्होंने अंदर आने से इनकार कर दिया है कि मैनेजमेंट है नहीं, हम इसलिए बात नहीं करते। शिकायत तो यही है कि भाई ये सैलरी नहीं दे रहे, ये है शिकायत। तो आप यहाँ आए हो तो आपने जो मैनेजमेंट को कॉल तो किया होगा, कॉल वगैरह की ना, यहाँ से कोई कॉल नहीं, यहाँ से कोई कॉल नहीं गई। नहीं, मैनेजमेंट ने तो बताया ही होगा, प्रिंसिपल मैनेजमेंट से बात हुई थी, वो बाहर है, सेक्रेटरी जो है, तो चेयरमैन वगैरह है, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उन्हीं ने कहा था अभी सेक्रेटरी साहब बाहर है और कल हम बात करेंगे। तो आप दोबारा और देखते हैं, जब उनका मैनेजमेंट आ जाती है तो दोबारा आएंगे। अभी सर क्या लग रहा है पूरे उसमें प्रकरण में, क्या कहाँ किसकी गलती है? गलती किसकी है? गलती तो हम तो वो अपना मांग रहे हैं, मैनेजमेंट जो है उनको कुछ जो है सैलरी है, एरियर है, जो उनकी डिमांड है उनसे सहमत है और उनको देने के लिए तैयार है। और हम भी चाह रहे थे कि एक बार ये जो है बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, मेनली तो हम तो जो चाहते हैं वो बच्चों की जो एजुकेशन का जो प्रोसेस रुका हुआ है, मेन तो वो चाहते हैं कि भाई वो चालू हो, और लेकिन ये स्टाफ सहमत नहीं है। बाकी कल आएंगे अगर मैनेजमेंट के साथ, हमारे साथ अगर इनकी कोई सहमति होती है तो कल देखते हैं। तो अभी तक आप मानते स्टाफ की है इसमें बात ही करने को तैयार नहीं है? अब आपके सामने तो वो आ ही नहीं रहे नुमाइंदे, अब क्या कर सकते। सहमति की बात है, अगर किसी कारणवश सहमति नहीं बन पाती तो उस समय में आपका क्या रहेगा? मान लो अपना जो मैनेजमेंट है वो अड़ी हुई है जिस तरीके के कि हम नहीं देंगे जी, हम नहीं दे पा रहे अभी, हमारे पास अपना जो है फंड्स की कमी है, जो भी अपना रीजन था है। और जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स अंदर नहीं आएंगे तो बच्चों के भविष्य तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना सर। नहीं, मैनेजमेंट तीसरे दिन आए थे यहाँ पहले, तो मैनेजमेंट तो हमारे साथ में ही बात हुई थी, उनके नुमाइंदे भी थे, और जो मेन बातें थी हम तो मानते हैं कि भी वो उन पर सहमति बन गई थी। सैलरी की थी बात, और जो एरियर था वो 5 किस्तों में देने की बात कही गई थी, और जो जैसे कोई बात थी तो वो दोबारा रिव्यू मीटिंग में था कि दोबारा रिव्यू मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड कर लेंगे, ये बात हुई थी। तो भी आज बिना फैसले के, बिना बातचीत के जाएंगे वापस? नहीं, फिर बिना फैसले के तो जब कोई बात करने के लिए नहीं है तो हमने अपना भी काम देखना है। आपके चेयरमैन सर से बात हुई?
DW साहब की बात हुई है। क्या बोले थे? चेयरमैन सर भी बाहर हैं, आज कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने का, अचानक प्रशासन की तरफ से ये आया भाई आप वहाँ जाके आओ। तो सेक्रेटरी साहब काम तो आमतौर पर इसको काम को देखते हैं, सेक्रेटरी साहब से बात क्यों कर लेंगे, आउट ऑफ स्टेशन। तो हमने इनके टीचरों का प्रतिनिधित्व बुलाया था, एक बार आने के लिए राजी हो गए थे, फिर उन्होंने मना कर दिया। बाकी आप भी एक जाने माने पत्रकार हो, हम बैठे हैं, अगर उनका कोई प्रतिनिधित्व आवे, हम बात करें, कोई पुटअप में रखें, हम कोई सुलह करवाने के लिए हम तैयार हैं। हम मैनेजमेंट की तरफ भी नहीं है, टीचर की तरफ भी नहीं है, स्कूल की तरफ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चे नॉर्मली स्कूल लगा लें, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, हमारी मुख्य उद्देश्य ये है। तो ये लोग रिटर्न में मांग रहे थे सब कुछ, दे देंगे हम, फिर आए तो कोई बात करें, हम दे देंगे मैनेजमेंट से बात करके। अब ये नई से नई अगर कंडीशन लगाते रहेंगे, पहली कंडीशन है प्रिंसिपल को हटाओ, अभी 28 फरवरी को तो मैडम रिटायर ही होने वाली है, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है भाई 15 दिन, अभी 20 दिन सारे टोटल है, शनिवार भी है, इतवार भी है, 15 दिन में हम इनको हटा दें या मैनेजमेंट हटा दें। इन्होंने 15 साल सर्विस की है, जाना इन्होंने इज्जत से है, भेज दिए। सोशल भी एस्पेक्ट नहीं कहता और ये हमारा समाज भी अलाउ नहीं करेगा। जहाँ तक दूसरी बात है इनकी पे की, वो पे वो मान जाएंगे। जहाँ तक बात एरियर की, वो कह रहे भाई 5-6 किस्तों में इनका एरियर दे देंगे। अब इन्होंने नई कंडीशन लड़ा दी वो 7th पे, फिर नई कंडीशन लड़ा देंगे 8th पे। कोई जस्टिफिकेशन हो किसी बात का, मैंने प्राइवेट स्कूल है, मैनेजमेंट इनकी हम कुछ देते नहीं, सरकार इनको कोई एड, ये अपना ही कमाते हैं, अपना स्टाफ कर रहे हैं, अपने इनके बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी झुके हैं, तो हम तो एक मीडिएटर का रूप है, हमें कुछ बात वो मान लें हमारी, कुछ वे मान लें हमारी, और स्कूल लग जाए, बच्चे रेगुलर हो जाए, उनकी पढ़ाई चालू हो जाए। अगर किसी बच्चे को भी, जहाँ तक हमारा मन, हम क्यों आए, अगर एक बच्चा भी पढ़ाई छोड़ गया या उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया या कोई वो बदमाशी की तरफ चल पड़ा, तो वो हानिकारक होगा। उसके जीवन में ये याद रहेगा कि SDVM स्कूल में हड़ताल हुई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं रेगुलर पढ़ रहा था मैं स्टूडेंट। तो टीचरों को हड़ताल करने का थोड़ा जस्टिफिकेशन कम आता है, फिर भी उनको कोई हाईली प्रॉब्लम है हमारे से भी सोल्व नहीं होती है, गो टू द कोर्ट। मैनेजमेंट की तरफ से अभी हमारे को ये ऑफ़र आई है भाई, जो हम आप कह रहे हैं, हमने भी कहा उनको भाई ऐसे ऐसे दे दो, उन्होंने कह दिया दे दे, जो ही वो आप वो हमें रिटर्न में दे दें, हम इनको रिटर्न में दे देंगे। एरियर का और पे का मैडम को हटाने की तो हम कहेंगे नहीं, 7th पे के बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। आज लेटेस्ट जो इशू है, करंट इशू, जो इनका एरियर है उसको किस्तों में, हमें भी गवर्नमेंट ने किस्तों में दिया था एरियर, हम गवर्नमेंट कर्मचारी है, एकदम बर्डन आएगा। और इनको पे रेगुलर कह रहे हैं वो दे देंगे, वो हमें लिख कर दे देंगे, हम इनको लिख कर। और मेरे हिसाब से ये बात इन्होंने मान जानी चाहिए, बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए। हमें देखा नॉन टीचर भी हैं यहाँ, अभी जो इनके एजिटेशन में है, कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो टीचर ही नहीं है। अभी अधिकारियों की बातचीत भी आपने सुनी और जो टीचर्स हैं उनकी भी बातचीत सुनी। हल निकल सकता है अगर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा सा झुके, लेकिन दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। मामला जो है जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर अटका हुआ है कि प्रिंसिपल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और साथ ही कुछ और डिमांड्स हैं जिसको लेकर इन्होंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से कौन सा पक्ष जो है झुकेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी बीच जो बच्चों का भविष्य है, क्योंकि पहले लॉकडाउन के दौरान ये लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद 3-4 दिन जो है इंटरनेट बंद रहा, उस दौरान भी पढ़ाई जो है बाधित हुई है। तो अभी देखना होगा कि पूरी प्रक्रिया में क्या समाधान निकलकर सामने आता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti
बेहतर कल. Pine Sanskriti School, add colors to your learning. Pine Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में. ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी. केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं. गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं. पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है. पहले दिन से आराम आना शुरू. हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत. मोबाइल नंबर 8168310885.